हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। आइए, आज हम लोग इतिहास की तरफ बढ़ते हैं और गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का हो या कोई स्टेट का हो या कोई भी स्टेट के पुलिस का एग्जाम हो, गांधी जी से संबंधित 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह, कौन-सा सत्याग्रह किस सन में किया और उनकी उपाधि के बारे में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए और कब वापस आए, उनसे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक नया वीडियो पे पार्ट में देखेंगे कि उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, आज हम लोग गांधी जी के बारे में समरी समझते हैं कि उनका कैसा कैरेक्टर रहा है, वो कैसे गांधी जी लोकप्रिय हुए। आइए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं गांधी जी का हम लोग पूरा नाम देखते हैं। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पेशे से गांधी जी एक वकील थे। उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए गए थे। तो गांधी जी का मेन पेशा, यानी कि गांधी जी एलएलबी की पढ़ाई की और उसके बाद वो वकालत कई सालों तक किए। उसके बाद जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, तो उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया। आइए, उनकी माता का नाम देख चुके हैं पुतलीबाई। अब उनकी पत्नी का नाम देखते हैं। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। कहते हैं गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिसमें से पहला पुत्र था हरिलाल, दूसरा था मणिलाल, तीसरा था रामदास और चौथा था देवदास। बताते हैं कि 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। तो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस समय मारी थी और किस सिचुएशन में मारी थी। आइए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैट्रिक की पढ़ाई उन्होंने भावनगर के सामल दास आर्ट कॉलेज से की और वो पोरबंदर वापस चले गए। उनके परिवार वाले उनको बैरिस्टर बनाना चाहते थे, मगर विदेश भेजने के लिए वो लोग खुश नहीं थे। मगर बाद में गांधी जी के बनाने के बाद उनके माता पिता मान गए और उन्होंने लंदन भेज दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने अपना पेशा वकालत चुना। इसके बाद जब वो एलएलबी की पढ़ाई कर चुके, गांधी जी 24 साल के जब हो गए, उन्होंने एक केस लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। जब दक्षिण अफ्रीका गए, तो उन्होंने वहां पर जाकर कई केस लड़े और जीते भी। कहते हैं 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका देश में गांधी जी रहे और उसके बाद जब वो वापस आए, तो उनकी उम्र जो हो चुकी थी 45 वर्ष की हो चुकी थी और वो अनुभवी वकील बन चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कई लड़ाइयां लड़ी और उसमें विजय यानी कि जीत भी प्राप्त की। तो आइए, उसके आगे हम लोग देखते हैं। जब गांधी जी कहते हैं कि जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो वो तारीख थी 9 जनवरी की तारीख थी और सन था 1915। जब वो अपोलो बंदरगाह पर उतरे, तो उनके जो कार्यकर्ता थे, बहुत ही गर्मजोशी के साथ गांधी जी का स्वागत किया। तो गांधी जी का स्वागत किया और गांधी जी कहते हैं कि गांधी बनकर गए थे और महात्मा बनकर लौटे। जब दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, तो वो गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे और जब उन्होंने अपनी वकालत पूरी करके अनुभवी जब वकील बन चुके, जब भारत लौटे 15 जनवरी 1915 में, तो उनको महात्मा कहा जाने लगा। आइए, इसके बाद देखते हैं। एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कहेंगे कि घटना हुई उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में। पीटर मैरिजबर्ग में रेलवे स्टेशन में उनको भेदभाव यानी नस्ली भेदभाव यानी कि काले गोरे के भेदभाव के कारण उनको उतार दिया गया। उनको वो फर्स्ट यानी कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर उतार दिया गया। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किसी केस के सिलसिले में जा रहे थे, तो उस समय वो गोरे जो थे, अंग्रेज थे, उनके डिब्बे में बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा डिब्बा है, तो गांधी जी को वहां से फेंक दिया, यानी कि ट्रेन से उतार दिया, धक्के देकर उतार दिया। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो होगा जवाब 1894 में। किसके द्वारा की गई? गांधी जी के द्वारा की गई। उस समय गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो बताएंगे दक्षिण अफ्रीका में। आइए, इसके बाद देखते हैं गांधी जी से महत्वपूर्ण आंदोलन जो थे। जब 9 जनवरी 1915 में भारत आए, उसके बाद उनका सबसे पहला जो आंदोलन था, चंपारण आंदोलन था। तो चंपारण आंदोलन का
डेट या सन भी पूछी जाती है कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के वापस आते ही कौन सा आंदोलन किया, तो इसका जवाब होगा चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन इससे पूछा जाता है ये किससे संबंधित था, तो ये नील की खेती से संबंधित था। इसको हम लोग आगे और विस्तार से समझेंगे। तो गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन जो था चंपारण आंदोलन था, सन था 1917 में। उसके बाद खेड़ा आंदोलन 1918 में। इसके बाद रोलेट एक्ट का विरोध 1919 में। इसके बाद महत्वपूर्ण आता है असहयोग आंदोलन 1920 में। इसके बाद नमक सत्याग्रह 1930 में। ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, तो ये जवाब होगा 1930 में। इसके बाद दलित आंदोलन हुआ 1934 में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो हम लोगों ने इनके जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे वो देखे। अब हम लोग ये आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन। भारत का सबसे पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, यानी जो चंपारण आंदोलन था वो पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। 1917 में गांधी जी बिहार में आए, यानी गांधी जी बिहार में आए। उन्होंने चंपारण जिले के नील की खेती करने वाले किसानों के लिए संघर्ष किया। यानी कि ये प्रश्न बनता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ, तो जवाब होगा 1917 में। और ये चंपारण आंदोलन जो था ये किससे संबंधित था, तो जवाब होगा नील की खेती से संबंधित। उन्होंने अंग्रेज जमींदारों के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ किया, यानी कि जो नील की खेती जो कर रहे थे किसान, उनसे संबंधित उनकी जो परेशानियां थी, तो उसके लिए उन्होंने चंपारण आंदोलन गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद स्टार्ट किया। आइए इसके बाद देखते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ, आइए समझते हैं। खेड़ा गुजरात का एक गांव है जो बाढ़ की चपेट में आ गया था। यानी खेड़ा आंदोलन उस समय की बात है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आ चुके और अपना सबसे पहला सत्याग्रह किया और उसमें सफल हो चुके। तो 1918 में उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया। खेड़ा आंदोलन जो था, खेड़ा गांव गुजरात का था, उस वहां पर बाढ़ आ चुकी थी। तो बाढ़ की चपेट से जो किसान थे उस समय बहुत ही परेशान थे। तो उनके किसान उस समय कर नहीं दे पा रहे थे, यानी कि जब बाढ़ आ जाएगी, किसान को कुछ पैदावार नहीं होगी, तो उसमें वो कर कैसे देंगे। तब 1918 में गांधी जी ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर किसानों को अकाल समाप्त होने तक राजस्व कर के भुगतान में ढील दिलाई। यानी कि खेड़ा आंदोलन गांधी जी के करने का मेन उद्देश्य था कि वहां के जो लोग थे वो बाढ़ की चपेट से परेशान थे, तो जो अंग्रेज थे उनमें कर लगा रहे थे। तो गांधी जी के खेड़ा आंदोलन करने के बाद जो कर था उसमें कुछ उन्होंने छूट दिलाई। आइए इसके बाद देखते हैं रोलेट एक्ट का विरोध। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यानी सबसे पहला प्रश्न बन सकता है, रोलेट एक्ट का दूसरा नाम काला कानून भी था। इस एक्ट के अनुसार वायसराय के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार था। यानी रोलेट एक्ट का जो विरोध करने का उद्देश्य था, वायसराय जो था वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था। वायसराय के पास अधिकार दिया गया था कि किसी को भी सच वारंट के बिना ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो 1919 में इस एक्ट को अमल किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इसका विरोध किया गया, रोलेट एक्ट का। आइए इसके बाद देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, इतने आंदोलन करने के बाद गांधी जी को एहसास हुआ कि अंग्रेज केवल भारतीय से मिलने वाले सहयोग की वजह से भारत में रह रहे हैं। यानी असहयोग आंदोलन जो था, गांधी जी को एहसास हुआ कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। तो उनको समझ में आया कि यह अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं इसमें भारतीय जो हैं वो अंग्रेजों से मिले हुए हैं, इसी वजह से हम लोगों के ऊपर वो लोग शासन कर पा रहे हैं। असहयोग आंदोलन आरंभ करने का गांधी जी की जो प्रेरणा थी वो बाद में लोगों को समझ में आई। उन्होंने सभी लोगों को समझाया कि अगर स्वतंत्रता चाहिए तो असहयोग आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। तो 1920 में उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया। यानी असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में स्टार्ट किया गया। आइए इसके बाद देखते हैं नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नमक सत्याग्रह था। इस आंदोलन को दांडी यात्रा या दांडी मार्च भी कहा जाता है। यह सत्याग्रह 1930 में अंग्रेजों द्वारा लागू नमक कर के विरोध में किया गया। यानी कि जो नमक सत्याग्रह था, नमक के ऊपर जो कर लगाया जा रहा था उसके खिलाफ जो आंदोलन था ये गांधी जी का। गांधी जी ने अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 1800 यानी 388 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। कितनी? 388 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। तो नमक सत्याग्रह में गांधी जी की ही विजय हुई। आइए उसके बाद देखते हैं दलित आंदोलन। दलित आंदोलन देश में अंग्रेजों की तानाशाही के साथ साथ छुआछूत भी फैला हुआ था। छुआछूत को खत्म करने के लिए गांधी जी ने देश भर में हरिजन यात्रा की। 1934 में
हरिजन सेवा संघ की हरिजन सेवक संघ का गठन किया। तो प्रश्न बनता है हरिजन सेवक संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो जवाब होगा 1934 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। हरिजन आंदोलन पर आधारित बहुत सारी लेख भी लिखे गए, जैसे हरिजन, हरिजन बंधु और उसके बाद हरिजन सेवक। आइए इसके बाद देखते हैं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेज ने भारतीयों को सेना में भर्ती करना शुरू किया तो गांधी जी ने इसका जोरदार विरोध किया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर भारतीयों को आक्रोशित किया। यानी कि ये प्रश्न बनता है कि जो करो या मरो का नारा किस आंदोलन में गांधी जी ने दिया? तो जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया करो या मरो का नारा। इसके बाद फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद करने का फैसला किया। यह आंदोलन सन 1942 से 1947 तक चला। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं गांधी जी की उपाधियां, यानी कि गांधी जी को कुछ उपाधियां दी गई। वो कौन से व्यक्ति थे? तो गांधी जी को उपाधि दी गई और किस सन में दिया गया? सबसे पहले उपाधि हम लोग पढ़ेंगे महात्मा की उपाधि। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1915 में दी गई। तो ये प्रश्न बनता है कि महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो ये जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। इसके बाद बापू की उपाधि। बापू की उपाधि 1917 में दी गई। ये किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ये राजकुमार शुक्ल वही व्यक्ति हैं जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। आइए इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपिता की उपाधि। राष्ट्रपिता की उपाधि 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां थी गांधी जी से संबंधित। अब हम लोग इनको विस्तार से देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जब महात्मा की उपाधि दी उस समय हम लोग और विस्तार से समझते हैं उस बात को। महात्मा की उपाधि जुलाई 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तब रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के लिए किए गए संघर्ष के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई। यानी कि प्रश्न बन सकता है कि महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों दी? तो इसका जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के लिए उन्होंने कई संघर्ष किए, उसी संबंधित रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। महात्मा गांधी से जब दक्षिण अफ्रीका से बाहर आए, जब भारत आए तो उस समय वो महात्मा बन चुके थे। इसके बाद देखते हैं बापू की उपाधि। बापू की उपाधि ये उस समय की बात होगी जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, यानी बिहार के चंपारण में सत्याग्रह चल रहा था। तो उस समय बापू को उपाधि दी गई राजकुमार शुक्ल के द्वारा। तो उससे संबंधित आइए पढ़ते हैं। बिहार चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल ने 27 फरवरी 1917 में गांधी जी को एक पत्र लिखा था जिसमें चंपारण में हो रहे अत्याचारों के रोकने के लिए आग्रह किया था। उस पत्र में पहली बार राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया। आइए इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपिता की उपाधि। राष्ट्रपिता की उपाधि 1944 की बात करते हैं। यानी 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में हो रहे एक रेडियो प्रसारण के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आइए इसके बाद देखते हैं मैन ऑफ लेटर्स की उपाधि। गांधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे लेख, पत्र, पत्रिकाएं, किताबें लिखी, इसलिए उन्हें मैन ऑफ लेटर्स भी कहते हैं। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं गांधी जी के प्रमुख नारे। गांधी जी के जो प्रमुख नारों में से एक नारा है करो या मरो। इसका उल्लेख हम लोग पहले भी कर चुके हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उसी समय की बात है। करो या मरो यह नारा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। दूसरा है अहिंसा परमो धर्म। यह नारा गांधी जी के अहिंसा आंदोलन का मूल मंत्र था। इसके बाद सत्यमेव जयते, यह नारा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का प्रतीक है। इसके बाद हरिजन सेवा और स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आइए इसके बाद देखते हैं गांधी जी की मृत्यु। आइए समझते हैं गांधी जी की मृत्यु जब हुई थी उस समय टाइम क्या हो रहा था और उनको मारने वाला व्यक्ति कौन था। बात करते हैं 30 जनवरी 1948 की शाम महात्मा गांधी, आभा नायक और मनु रिश्तेदार के साथ प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे। तभी बाई तरफ से नाथूराम गोडसे ने मन्नू को धक्का दिया जिससे माला और पुस्तक नीचे गिर गई। जैसे ही मन्नू पुस्तक उठाने झुकी, नाथूराम गोडसे ने पिस्टल निकाली और 3 गोलियां गांधी जी को मार दी। गांधी जी 5:17 पर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अंत समय में गांधी जी के मुख से हे राम शब्द निकले। गांधी जी की
समाधि को नई दिल्ली के राजघाट पर बनवाया गया है। तो हम लोगों ने आज गांधी जी के बारे में देखा कि गांधी जी के जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे उनको हम लोगों ने समझा, और उसके बाद उनकी उपाधियों के बारे में समझा, और उनसे जो प्रश्न बनते हैं तो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। गांधी जी से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में प्रश्न बनते हैं उनको विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोगों ने गांधी जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो समझे। तो इस तो आई होप हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे और हम अपने प्रयास में समझाने में आप लोगों को सफल हो सके। तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।